अपडेट हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने राम राम। आज की ताजा अपडेट गांव तारागढ़ ते बैर ते दिखाने लग रहे हैं। भाई अनुराग डांडा का मान सम्मान करने खातर गाड़ियां की ट्रैक्टरों की लाइन लेके भाई अनुराग डांडा ने गांव में ले जाने खातर बहुत भारी संख्या में आप देख रहे हो गाड़ी और ट्रैक्टरों का काफी लंबा जत्था अभी अभी गांव से बाहर खड़ा है। चलो बात करते हैं अपने। राम राम जी। राम राम भाई। अनुराग डांडा प्रोग्राम है, हाँ जी कितने मतों का जिता दोगे? भाई, मतों का तो अभी इलेक्शन चल ही रहा है, लेकिन ये बता सकते हैं कि भारी बहुमत के साथ जीतेगा ये सीट। अनुराग डांडा ही क्यों पसंद आया? अनुराग डांडा बातों में भी मजा है उसका और काम में भी मजा उतना ही मिलेगा जितना बातों में मजा है। काम करने वाला है, साफ स्वच्छ राजनीति करता है, पढ़ा लिखा ईमानदार है, शिक्षित है। बीजेपी कांग्रेस है। कांग्रेस से 10 साल पहले हमने ये हुड्डा का राज देखा था, और हुड्डा सरकार जब देखी कि भैया निकम्मी हम लोगों को लगी, हमने बदली। हमने इसीलिए तो बदली कि हुड्डा ने काम नहीं पसंद आए, हम हुड्डा को बदल के हम बीजेपी को ले आए। ये उससे भी निकम्मी निकली बीजेपी सरकार। अगर हम वापिस ही उसी 10 साल पुराने पर पास जाएंगे जिस निकम्मी सरकार पर हम दोबारा जाना नहीं चाहेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव करें। जो दिल्ली और पंजाब में जो काम होने लग रहे हैं, दिल्ली का आदमी हमारे से ज्यादा सियाना है, अगर वो तीसरी बार सरकार बना रहा है यानी कि कुछ तो है। और पंजाब के भी किसान हैं, वो हमसे ज्यादा समृद्ध हैं, वो भी कुछ सोच समझ के अगर इसको लेके आ रहे हैं तो हम तो उनसे पीछे नहीं रहना चाहिए ना। इसलिए हम दिल्ली पंजाब को देख रहे हैं, तो बीच में हरियाणा हम छोड़ देंगे क्यों? अच्छा, दोनों पार्टियां तो आप तंग लिया अपना विकल्प टोली अपना नया। हाँ, पहले कोई ऐसा नहीं था कि बीच में हम एक बार बीजेपी पे चले जाओ, एक बार कांग्रेस पे, फिर बीजेपी पे, फिर कांग्रेस पे, फिर बीजेपी कांग्रेस पे। ये हो सकता है इनका रूटीन तोड़ दोगे? हाँ, रूटीन तोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है सबके लिए कि भाई काम होंगे। नेता से हमें क्या काम पड़ता है, और भाई वो हमारे काम करवाए। काम हो नहीं रहे हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बस एक चीज का किसी ने भी कह दिया भाई चल तेरा राज होगा, तेरा ये होगा, तेरा राजा वो होगा। कोई जाति का चल रहा है, कोई धर्म की तरफ चल रहा है। अरे कोई काम होगा तो सबके साझले काम होंगे। तो ऐसा नेता दो जो 36 बिरादरी की राजनीति करेगा, सिर्फ एक जात पात की राजनीति नहीं कि ओबीसी मेरी तरफ लग लेगी, ये ब्राह्मण समाज इसकी तरफ लग लेगा, जाट समाज इसकी तरफ लग लेगा। तो ये बांटने का काम जानबूझ के कर रहे हैं, अशांति खुद फैला रहे हैं। अगर 36 बिरादरी से हर गांव से वोट मिले और 36 बिरादरी के वोट मिले, वो नेता कभी नहीं हार सकता। ये 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं, 36 के 36 बिरादरी से हर गाँव से वोट मिल रहा है। तो इसलिए उसको जब गुणा करेंगे, जब उनको जोड़ेंगे 36 बिरादरी के सारे गाँवों के वोट को, तो सबसे आगे मिलेगा। विकास तो बीजेपी में बहुत है यार, तो विकास वो एक कहावत है ना, बोला भाई चाय से चली थी सरकार, गाय पर टक गिर, विकास की माँ तो की राय में भटक गई। तो भाई वो विकास तो भटक लिया। हाँ, वो विकास होया, वो है नेताओं का, इनके चाहने वालों का, बड़े बड़े व्यापारियों का। अब आप देखो, नहीं गरीब आदमी एक फाइल लेके एमएलए के पास जाके भाई मेरा यो काम करवा दे गरीब का। एक बड़ा बिजनेसमैन लेके जाओ जी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 5 करोड़ आपका, उसकी तो काख में फाइल दाब लेगा एमएलए। और मुख्यमंत्री दो रहे, अगर जी यो काम करवाओ, इसमें 5 करोड़ रुपये आवे हैं, 2 मेरे 3 पार्टी के। वो जो गरीब आदमी कोई कागज का, कोई पेंशन का, कोई ट्रांसफार्मर का, कोई खेत का, कोई गुरुद्वारे का, इन छोटे छोटे काम में लेके जाओ, उसका तो कागज ओड़े फेंक दे, उसका तो पी एक दो ढेर लाग जाओ तो अखबार के लिए बेचे उनका अक्चन है, वो तो उसमें भी कमाई कर रहे हैं। तो काम किसका करेगा? अगर ठाडा आदमी को लोग चुनेंगे ना, तो उसका संपर्क ठाडे आदमी के लिए बैठेगा, बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े नेता के लिए बड़े आदमी बैठे हैं, गरीब आदमी को नहीं बैठाते। वो वोट लेने के टाइम पर तो बाबू बना लें, फिर कोई कुछ नहीं लगता, फिर इन्हें बदबू आओ गरीबों में से। तो ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के काम करा ले, ऐसा नेता नहीं जिसके पांव पकड़ने पड़े काम के लिए। तो हमें ये वो नेता लगता है। जो परिवारवाद के बारे में क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस में भी परिवारवाद है, बीजेपी में भी परिवारवाद है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी टिकट लेन देन लग रहे हैं। जो अपना क्रियातल कद आप देखने लग रहे हो, पहला बाप सांसद है, आगे बेटा तो टिकट मिल गई, जो और कार्यकर्ता काम करने लग रहे थे पार्टी खातर, वो बेचारे निराश होकर कोई निर्दलीय खड़े है, को अपनी किसी पार्टी में बढ़ गया। इसके बारे में ये लोग सोचते हैं कि जो जनता है ना वो हमारी गुलाम है। अगर पहले बाप के साथ लगे थे, उन्होंने चाहा था कि भी हम नेता बनाएं, तो वो गुलामी नहीं उनकी कि भाई वो वहीं बंधे रहेंगे। अब आगे कह रहे भाई और मेरे सिवा कोई आ ना जाए। ये राजा वाला जो सिस्टम चलता था ना, राजा में होता था कि बाप राजा है, फिर उसका आगे बेटे ने पुत्राधिकार बना देंगे, फिर वो बन जाएगा।
ये राजा वाली सिस्टम खत्म हो रखा है, देश संविधान से चलता है। तो अगर पुत्र का मोह जब तक नहीं छोड़ेंगे ना तो ये होगा। और ये जो भी बनाया आपने, जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई बाप था आगे बेटा आ गया, वो जो बेटा है वो नेता का बेटा है, जनता का बेटा नहीं है। नेता का बेटा नेताओं वाली सोच रखता है सिर्फ इसी चीज में, जनता का बेटा जनता के लिए सोच रखता है। जिस दिन वो जनता का बेटा बनेगा उस दिन नेता बनेगा। वो अभी इन चीजों में से निकला नहीं है। कभी तो उन्हें धरने प्रदर्शन का भी नहीं बेरा, उन्हें तो संघर्ष का ही नहीं पता। बस उसने तो कह दिया बेटे तेने टिकट दिला के ले आऊंगा, लट देगी मैं टिकट ले आऊंगा। भाई लट देगी टिकट ले आऊंगा, लट देगी वोट नहीं ले आऊंगा। वोट मिलेंगे जनता के काम से। तो जनता ने देने वोट तो। हाँ मैं कह रहा हूँ वोट मिलेंगे जनता के प्यार से, तरीके से, अपना स्वभाव को नरम रख के, यूं नहीं गुंडागर्दी वाला टाइप में कुछ भी बोल के भैया आज ये है वो है कुछ भी कर दिया। तो ये जो दादागिरी है, ये जनता किसी की गुलाम नहीं, अपनी मर्जी से वोट देगी। नेताओं के बोल बिगड़ते जाने लग रहे हैं, को किसी पे गलत टिप्पणी करे है, को किसी पे गलत टिप्पणी करे है, इसके बारे में ये टिप्पणियां इसलिए करते हैं जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना तो आदमी नहीं बोलता, ये ऊपर वाला बुलवाता है। और ये इसके खुद के बोल नहीं, उसने बुलवाए हैं। क्यों? इसकी हरकतों के बाद से उससे पता लगा कि उसने क्या करना चाह रहे हैं। तो जब आदमी का समय खराब होता है ना तो राम अपना बुलवा दे, और जब राम जो चाव है, राम जो बुलवा दे है, फिर वो राम काम भी करवा दे है। जिस दिन आए थे, अभी इलेक्शन शुरू हुआ था, इलेक्शन जमानू खड़ा कर रखा था, ये आलिया और ज्यों ज्यों जाता जा है इसका इलेक्शन गिरता जा है, डाउन जाता जा है, और हमारा बढ़ता जा है। धीरे 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 चलेंगे। जो इसकी सारी रणनीति है आखिरी तरह की, वो हमें सब पता है कि किस तरह लास्ट में एक रोड शो करके लोगों की आंख बंद कर दो, 12,000-1200 रुपये 2,000 रुपये गाड़ी लाओ, रोड शो निकालो, लोगों की आंख मीच दो कि में माहौल है। हमने सब पता है, सब बाहर का सौदा है। ये लोगों का थापी मारने लग रहे कि भाई तेरे काम होंगे तेरे काम होंगे। अरे भाई जो 200 गाड़ी हिसार बरवाड़ा नरवाड़ा की घूम रही हैं, पहले उन लोगों के काम होंगे। वो कहेंगे प्रधान जी पहले हमारा काम करो, हम तो 2 महीने हो गए घर छोड़े, पहला तो काम उनके करेंगे जो ईप चूड़न लग रहे, जिनकी थापी ला की छोड़ो उनके काम करेंगे। तो नेता को हमेशा ऐसा चुनो जो नेता वहां से उन लोगों के काम करवा सके, उनकी आवाज उठा सके विधानसभा में, जो बोल सके। ये तो बोल के बीच में रहे। जो आम आदमी पार्टी की सरकार आप चाहते हैं हरियाणा में, कांग्रेस में वो क्या नाम है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है? देखो जी, दिल्ली के अंदर लोगों ने सरकार बनाई 2020 में। अरविंद केजरीवाल देश का एक पहला ऐसा नेता था जिसने ये अपने भाषण में जनता के सामने ये कहा कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दे दो, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। ये शब्द भी लगाया कि अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना। और जितने भी नेता घूम रहे हैं, कोई कह रहा है मैं 10 इलेक्शन लड़ लिया, मैं 30 साल से हूँ, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, कोई कह मैं 50 साल से हूँ। एक आदमी को भी स्टेज पे जनता के सामने भी रैली करेंगे, बुलवा दो। गलत बयानबाजी स्टेजों पे सुनने को मिल रही है। को कह रहा है अब सरकार बनने के बाद पहले अपने घर भरांगे, फिर अपने रिश्तेदार आगे भरांगे, और जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ किन मुद्दों को भाई घर भरेंगे कि बेरा नहीं, लेकिन नो है नौकरियां का जोड़ा बहुत बड़ा भरकी देना पड़ेगा, यह बात पक्की है। भाई अपने घर तो भरेंगे, अब जो इलेक्शन पे 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ रुपये ला होगा, वो अगला इलेक्शन का भी 5-7-8 करोड़ रुपये पहला इकट्ठे कराएगा, फिर लड़ना। बन माने बेटा लड़ा है, बन माने पोता लड़ाना पड़े, और फिर 8-10 करोड़ अपने घर भी टेकेगा, और टिकट भी ले आएगा 5-7 करोड़ रुपये देगी। आड़े फ्री में तो टिकट है, और फ्री वर्गा इलेक्शन है, जमा लोगों के भाईचारे से, इनसे अपनी मेहनत से इलेक्शन लड़ रहे। घर जाओ आप गाड़ी में उतरे, पैदल गए, वोट मांग के, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जमा फ्री वर्गा इलेक्शन लड़ा तो भ्रष्टाचार की कोई जरूरत ही नहीं करने की, और लोगों के काम करेंगे, और काम से ही राजनीति चलेगी। इन लोगों को समझ में आ गया दिल्ली पंजाब के बाद कि लोगों के काम करोगे तो राजनीति है, वोट मिलेंगे, और काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेंगे। ये ड्रामा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी में भी काम तो बहुत तो है, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली है। अपना किला तल का तो इतना विकास होया है, कुछ भी ठीक नहीं है। कलायत हल्के का विकास बता दूं, आप लोग तो पत्रकार हो, जगह जगह घूमे हो। कलायत के अंदर अगर कोई आदमी आज बीमार हो जाए, मैं भी तारागढ़ में खड़ा हूँ, यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो कलायत के किस अस्पताल में लेके जाए, मुझे ये बताओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ 2 भाई खड़े हैं, आती जाती गाड़ी लगा लो, कुछ चूक हो जाए, ये भाई हम तो मेरे हो जाए लगा लो, तो मैं क्यों किसी का कहूँ। जब मेरा कुछ बीमार हो जाए तो ये मैंने कितने ले जाएंगे बताओ। कलायत में है कोई अस्पताल बनाया? ये बालक पढ़े लिखे, चलो नौकरी सरकारी सबने नहीं मिली, कोई कलायत में कोई एक फैक्ट्री भी लगी, अरे घनी नहीं छोटी मोटी को मोमबत्ती बनाने की भी लगी क्या भाई, छोटा घरेलू उद्योग भी लगाया क्या? तो ना तो इन्होंने कलायत में क्या विकास हुआ है। फिर सड़कें बनाने को विकास कहते हो, सड़क तो बनाने पड़ेंगे, टोल नहीं लेने इनको।
राजौंद की सड़कों का इतना विकास हो रहा है, आपने देखा होगा। राजौंद की सड़क मैंने विकास देखा है, मैंने लगा इस इलेक्शन के बाद से सोकर बदलवाने पड़ेंगे। मैं तो देवबंद वाली सड़क पर सोचू हूँ कि मैं कदे बाड़ू का नहीं घूम के आऊँ, तो बाड़ू में भी ये हाल है। मगर कोई रात हिसाब आ जाए जिसमें तो मैं देवबंद तितरम मोड़ तर कसान आ जाऊं, गाड़ी तो सारी खड़कली। और ना विकास तो बीजेपी में बहुत हो है, बस ता मैंने कौन दिखाई देंदा भाई। भाई मारे हो सका मोतियाबिंद हो रहा हो, विकास नहीं दिखता, जिसने विकास दिखता उसने मेरा दौरे लिया हो। हम उसको पूछ ले भाई, हमने दिखा दे हमारी अपनी आंखों से अभी यो विकास हो रहा है। एक विकास बांगली तो टेक की दिखाओ अभी यो विकास हो रहा है। अरे कैसा ये बता, हम विकास करोगे। भाई देखो, आदमी पहला बोलता है कोई चीज का भी, मैं हमारा रिकॉर्ड बोला है। शुरू में जब हम किसी चीज पर वोट मांगे तो विश्वास करके वोट मांगा है। दिल्ली में हमने वोट मांगे तो सिर्फ हमारी बातों का यकीन करेगी, हम ये काम करेंगे। उससे पहले कर तो कुछ नहीं रखा था। लोगों ने कहा भाई देख लें भाई करेगा कि नहीं। उनने मौका दिया, काम करे। अगली बार फिर कहा, फिर मौका दिया। तीसरी बार फिर मौका दिया। फिर एमसीडी आ गया, एमसीडी में फिर मौका दिया। उसके बाद फिर पंजाब वाले का यकीन हुआ कि भाई दिल्ली में कर रहे हैं तो करेंगे, पंजाब में करें। ये दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं तो लोगों ने कहा अपना हरियाणा में विश्वास है क्या? हरियाणा में विश्वास करना पड़ेगा। हमारी दिल्ली पंजाब में सब जगह जानकारी है, आसपास का आना जाना है। हम तो कहाँ जाके देखा हो, स्कूल देखा हो, अस्पताल देखा हो। अपना कांग्रेस बीजेपी शुरुआत रही है, 70 साल कांग्रेस भी राज कर गई है, आगे बीजेपी भी करने लग रही है। 2-3 योजना तय तो विकास तो इनकी बहुत करे है। भाई साहब राज कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ना, राज कर रहे हैं। राज राजा में क्या हुआ है, राज जुकर चाहे नु चला हुआ है राज में। और सेवा में क्यों है, जिस तरह लोग चाहे वैसे करें। भाई यो फर्क है। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे दावा करे हैं। मूलभूत सुविधाएं भाई साहब देखो क्या है। शिक्षा, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है। मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो बेंच नहीं। और मास्टर का काम की है उस आदत गणे तो बीएलओ की ड्यूटी बुला रखी है। पढ़ाई ने छोड़ के मास्टर में सारा काम कराओ, भाई पढ़ाई का कौन करा दे, करवाते हैं। अस्पताल देख लो भाई साहब, अभी अस्पताल की आपको बताई। सड़क देख लो, ये भी बताई दे बनवाड़ी। गांव के अंदर, किसी भी गांव के अंदर पानी की निकासी नहीं है। जोड़ देख लो, सड़े हैं, भैंस नहीं लेके जाते वो लोग उनमें। एक आधा में कितने जा उनने भी अपना न्यारा को जोड़ खुदवाया। गांव ने पंचायत में लोगों ने अपना अपना उसमें कराया। और पीने का पानी, सर पे टोकनिया का रिवाज भी हरियाणा में इन लोगों ने छोड़ रखा है। तो नू देख लो, अगर दोबारा किसी और सरकार को अगर 5 साल अभी नहीं मौका मिला आम आदमी पार्टी को, तो हरियाणा और 10 साल पीछे चला जाएगा। जितना सर पे तो टोकनी तरवा देगी आम आदमी पार्टी, घर घर साफ पानी देगी, मेरी मारी गारंटी है। आपने मन बना लिया अब की बार? बिल्कुल पक्का मन बना दिया भाई साहब, बिल्कुल मन से तन से बिल्कुल पूरा जोर लगा के लड़ेंगे इलेक्शन। और ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे, इन लोगों के पसीने तो छुड़वा दिए। जो जो आगे इलेक्शन बढ़ता जाएगा, इनकी धड़कन बढ़ती जाएंगी। और एक आधा मन माने और इसी कहानी और शुरू में आ जाए, वो पराला फिर बुलवा देगा। आम आदमी हो तब इन्हें राजघराने की कड़ा तो टक्कर लोगे भाई। राजघराने की टक्कर हमेशा आम आदमी ने ही ली है। हमेशा ही आम आदमी जब खड़ा हो जाए है। ये किसान थे, आम में आदमी थे, वो मोदी के लिए भिड़ गए थे। 3 कानून वापस करवाए कि नहीं करवाए। अकेला अरविंद केजरीवाल चले आता है, एक साथी और लग गया, फिर 3 हुए 4 हुए। उसके बाद देख लो कितना जल्दी इनू कहा था बोले इन्हें के वोट मिलेंगे, टोपी पहन के अंडे इन्हें के वोट मिलेंगे। दिल्ली में हमारा क्या माहौल था, पंजाब में इलेक्शन से कुछ दिन पहले बोला 8 सीट आऊंगी, मोहल्ले को नहीं 8 सीट आऊंगी। लेकिन निचले स्तर पे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर पे जोड़ जोड़ के कार्यकर्ता जोड़ लिए थे, वोटर जोड़ लिए थे। उन्होंने उल्ला दड़गन कराया ही नहीं, आवाज मारी नहीं। भाई हमारे बाजने वोट नहीं हुआ करते कदे भी, हमारे तो नीचे जाकर काम करके 8 दिखाओ दे बन में आ गई। टीबी भी काम कर रखा है। मारे वाला वोटर कभी भी आवाज नहीं मारता, या ना हमारी नू बड़े बड़े इन चीजों में हम पंजाब जा करते, हमारी रैली भी छोटी छोटी हुआ करती। अब तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करा करते, जिन्हें बोलिया करते। अरे हरियाणा में तो उस तक तिगड़ा मोल है। पंजाब में हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करा करते, रैलियां तो थी ही नहीं। और देखियो हाल था। इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, क्या को बड़ा नेता की एंट्री है अभी? बिल्कुल है। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं 28 तारीख को बाड़ू में, बिल्कुल सेंटर में। जो जिसको बाड़ू मंडी बोलते हैं वो मंडी नहीं है, वो यार्ड है। जिसको मंडी बोलते हैं वो मंडी भी नहीं है, किला तलके का केंद्र है। केंद्र में रैली करने जा रहे हैं। केंद्र बिल्कुल सेंटर में रैली करेंगे। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप आना और ये रैली देखना और देख के बताना कि कहाँ से माहौल बनना शुरू होएगा, कहाँ से माहौल दिखेगा इस रैली के बाद। जब स्टेज के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी गरजेंगे और अनुराग ढांडा गरजेंगे, आवाज जब लोगों के अंदर से जाएगी, ये चीज लोगों में पहुंचेगी कि उनका क्या काम होगा, ये नेता क्या बात करते हैं। और हम स्टेज पे सिर्फ काम की बात करते हैं। कोई नेता करे है, किसी ने कहा आज तक कि तेरे स्कूल बढ़िया हो जाएंगे, अस्पताल बढ़िया हो जाएंगे, तो हमने पानी दूंगा, तो हमने बिजली दूंगा, तारी सड़क बढ़िया बना दूंगा, कोई सक है? बस एक बात कर, राज बनावांगे,
राज आओगा, राज बनावांगे, तारे बड़का नन्नू कर दूंगा, तारे नन्नू कर दूंगा, अरनू कर दूंगा। कोई काम की बातें कौन करता है इनमें? पूछो तो भाई किस तरह करोगे? भाई हिमाचल सरकार में तारी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री ने एमएलए टिके का बोला 2-2 महीना की तनख्वाह ना लो, रुपये को नहीं। पंजाब में 6-6, 7-7 महीने तनख्वाह मिलनी बंद हो रही थी कांग्रेस सरकार में, हो रही थी ना। ईबिया सरकार आई, हो रही है बंद, चलाया ना उसको। और ये क्या भाई यूनिट भी फ्री देंगे, ये भी देंगे। भाई पहले कर्नाटक में सरकार है वहां दिया हो, तुम्हारी हिमाचल में सरकार है वहां दिया हो, क्यों आगे महिलाएं नहीं है उनको दिया हो 2-2 हजार। या तो ये बताओ बीजेपी भी लग रही है कांग्रेस भी दावे करण लग रही है देखो धरातल पे फिर देखने का कुछ नहीं मिलता लास्ट में। देखो हम इलेक्शन को लिया है ना अपनी तरीके से, ये शुरू में चला कर दे फ्री दे की बिगाड़े, फ्री दे की बिगाड़े। भाई फ्री दे की बिगाड़े हैं जब तो मन लग रहा है, अगर दीप तो हमने क्यों अपना घोषणा पत्र में कहा हम भी बिजली फ्री देंगे? कॉपी करी अरविंद केजरीवाल की, तुमने क्यों कहा कि हम भी महिलाओं को देंगे? अरे 10 साल पहले हुड्डा की सरकार थी, किसी ने तेरा पहन पकड़ रखा था, किसी ने तेरा बांह पकड़ी थी? भाई जब दे देंदा। भाई 10 साल में इतना के बदले, ऐसा क्या तब मंथन कर लिया कि भाई मैं 10 साल के बाद लोगों ने लगा कि भाई हाँ ये बुड्ढा तो 10 साल का मंथन करके आया, या फलाना इतना वो करके आया है, या बीजेपी सरकार ने 10 साल में सोच ले भी ऐसा मंथन कर लिया, ईब काम कराएंगे, पाछा जो गलती होगी वो ईब कर देंगे। वही मौका देने वाला है, छलावे में फंसने वाला नहीं इस बार। सबकी बार तो मन बना लिया अभी आपने। बिल्कुल पक्का पक्का, बिल्कुल कट्टर। और यूथ इतना जुड़ के साथ आ रहे हैं, देखो सारे यूथ हैं, यूथ सड़कों पे मिलेगा हमारे साथ इनमें, और जो बुजुर्ग हैं वो हमारा आगे इंतजार करते मिलेंगे। अब इनको कमान सौंप रखी बुजुर्गों ने, उनका बेटे तुम संभालो ये चीज। और यूथ बदल सकता है जब युवा साथ लग जाता है ना। पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी हमने देखे, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, चन्नी, जो कहा दे रहे ये तो पुराने बढ़ के पेड़ है, इन्हें तो कोई नहीं ला सकता। एक कोई टायर पंचर वाला, कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला, आम घर के आदमी हरा दिया। तो प्योर आम आदमी ने बना के राज्य भी बिल्कुल बिल्कुल प्योर आम आदमी पार्टी के सर। जनता तक के अपील करना चाहो? जनता को अपील करेंगे कि भाई आप लोग ये जो यहाँ पे जितने भी नेता उठ रहे हैं, मैं कलायत की बात करूंगा, कलायत में जितने भी नेता उठे हुए हैं 5, 6, 7 जितने भी हैं, उन लोगों में से पहले ये चुनो कि इनमें से बढ़िया सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा आप लोगों की आवाज उठाने वाला, मुद्दों करने वाला, संघर्ष करने वाला नेता कौन सा है जो आपकी विधानसभा में आवाज उठाए। पैसा वहां से निकलेगा, वहां से काम निकलेंगे, कौन आपके लिए लड़ सकता है और आपके काम कौन करा सकता है। लड़कों के लिए स्टेडियम ने, इन युवाओं के लिए कहाँ छोड़ दिए स्टेडियम में? घास पड़ी खड़ी, 4 दीवारी बनाना को स्टेडियम होगा? कहीं जिम नहीं, कुछ भी तो नहीं है। इन युवाओं को इधर उधर बैठना मजबूर करें तो स्टेडियम में खेले करते हैं, तो अब तक रात तक अपने स्टेडियम में करे, थके हारे अपने काम किया फिर सो गए। अब क्या करें? अब स्टेडियम तो है नहीं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? इधर उधर भटक रहे हैं, नशा होगा और क्या करेगा? सांझ खाली है, शरीर है खाली बैठा है, किसी की गलत लत में लग जाए, गलत संगत में लग जाए, तो किसने बिगाड़ा? इन्होंने तो बिगाड़ा। धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव तस्वीर कैथल रोड से, और मेरे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, धन्यवाद भाई साहब। तो सवाल नहीं होंगे।